जय श्री राधे जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। और आज आप किस पम्प को एनालाइज करेंगे। आपने पम्प प्लस टीओवी की सर्विसेज ली हैं और आप जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, लेकिन मैं आपको अभी के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। उन्हीं चीज़ों पर हम जाएंगे, जस्ट अभी तुरंत आने वाले हैं उन्हीं चीज़ों पर। आपकी अभी करेंट एज 29 ईयर्स है, ठीक है। आप मेल हैं, राइट हैंडेड पर्सन है, ठीक है। बस एक ही बात कहूँगा, ठीक है। पूरी एनालिसिस होगी, लेकिन जो कहूँगा ना पूरी एनालिसिस में बस वही बात है कि बहुत अच्छा समय है, सुधर जाइए, नहीं तो ऐसी स्थिति आने वाली है ना कि ना रो पाइएगा ना हंस पाइएगा, कहीं के नहीं रहने वाले हो। बस एक ही बात समझ लो, जो समय था ना आपका वो निकल चुका है। अभी बस सब सामने जो खड़ा है ना वो इतनी बड़ी आंधी है कि तिनका भी ना बचेगा, ठीक है। सीधे अपने पैर वापस खींच लो। नहीं, मैं खुलना चाहता हूँ उन सब चीज़ों पे, बेहतर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तिनका भी नहीं बचेगा, बस यही समझ लो। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मौका है, जितनी जल्दी पीछे हो जाओ उतना बेहतर, नहीं तो आंसू सूख जाएंगे, ठीक है। जीवन रेखा बहुत लंबी है, इतनी ही बड़ी यातना हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा समय जो है ना यातनाओं से भरने वाला है, नहीं पीछे लौटे तो। क्या नहीं है तुम्हारे पास, फिर ऐसा क्यों जा रहे हो उस रास्ते पे। ऑलरेडी जा चुके हो, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। एनालिसिस तुम्हें दिखाता हूँ अभी। मणिबंध की रेखा, ठीक है। 24 वर्ष से ही इसकी वाट लगी हुई है, ठीक है। दूसरी, बहुत तेज प्रगति धन के मामले में, बहुत तेज। सुख की रेखा भी साथ में चल रही है, डोलते हुए डावाडोल स्थिति में। कुछ दे नहीं रही है, लग रहा है कि मुझे मिल रहा है, वास्तविकता में वो तुम्हें दुख की तरफ धकेल रही है बहुत ही तेजी से। नज़र भी अभी आ रहा होगा तभी आए हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ अभी देखना है। अगर विश्वास नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ वहीं पे, ठीक है। फिर दहाड़े मार के रोओगे, फिर भी वापस नहीं रिकवर कर पाओगे। सारी रेखाएं, सब कुछ बस एक ही लफ्ज में आप समझ लो, सब कुछ विपरीत है, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी आप रिस्क नहीं ले सकते, एक सेकंड का नहीं ले सकते, ठीक है। मैं नहीं चाहता था आपकी ऐसी पब्लिक एनालिसिस, लेकिन आप चाहते हो, ठीक है। देख लो, ठीक है। चलो ऊपर की लाइन से भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले जुपिटर को देख लेता हूँ, कैसी है आपकी जुपिटर, क्या आपके लिए यहाँ पे कर रही है। कुछ नहीं कर रही है जुपिटर। गुरु प्रधान हो, गुरु प्रधान जातक हो, लेकिन सारी विपरीत, जो भी इसकी विपरीत परिस्थितियां होती है ना वही लागू है, ठीक है। जैसे मान लो कि काजू खा लिया, ठीक है। जो उसके एडवांटेज है वो ना मिले, जो उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, वो प्राप्त कर लिया, बस वही है। इसका बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम दुरुपयोग जितना हो सकता था आपने उससे ज़्यादा कर्ज लेके आपने इसका दुरुपयोग किया है अपने जीवन में। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। कम से कम फेस बचाने की अभी है समय, ठीक है। फेस बचाने का समय है, उसे बचा सकते हो, आपको रिकवर करना चाहिए, ठीक है। आपकी कुंडली की परिस्थितियां तो इतनी विपरीत है कि मैं कैसे बताऊं उन चीज़ों को। शनि काफ़ी उन्नति दे रहा था अभी तक, ठीक है। अब लेने की बारी आई है और जम के लेगा, ठीक है। बस एक ही बात समझ लो, ठीक है, कि जो समय था ना नज़र में नहीं आए, निकल गया, ठीक है। लेकिन अब जबकि आप दिख चुके हो,
आपकी मौजूदगी का आभास लोगों को हो चुका है, ठीक है। अब आपके लिए परिस्थितियां इतनी ज़्यादा विकट है जो कि आपको लंबे समय तक आपको अपने में शामिल करके रखने वाली है, ठीक है। मौका है अपने आप को जितना खींच सको, ठीक है। जितनी मेहनत इसमें करी थी ना, उससे तिगुनी मेहनत अभी करनी पड़ेगी वापसी के लिए। कर लो, मौका है, चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर बस वैसे ही रह गया तो फिर भगवान बचाए, ठीक है। शादी तो ऐसी होगी कि ना जाने कितनी होगी, कैसी कैसी होगी। कुछ नहीं, सन की तरफ से पूरा सब कुछ विपरीत, कुछ है ही नहीं। मतलब मैं क्या बताऊँ इस पाम में आपको, सारी चीजें सब कुछ विपरीत जा रही है, ठीक है। परिस्थितियां बिल्कुल भी यहाँ पे सुगम नहीं है और ये चीज़ें आपको विभिन्न तरह के गलत कार्यों के प्रति और भी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है और आप उसकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं। आप थोड़ी सी भी मेहनत और थोड़ी सी भी इसके प्रति आप संजीदा नहीं हैं कि हम चीज़ों को वापस की तरफ कैसे ले जाएं। आप वहाँ पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं और ये परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट कर रही है, इवन कि आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा टफ है, ठीक है। इससे तत्काल आपका बाहर निकलना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा जो चीज़ें हैं वो मैं पिछले 6 मिनट में कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, ठीक है। बचपना एक होता है जब गलतियाँ होती है, लेकिन बुढ़ापे तक गलतियाँ हो तो उसे बचपने का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जैसे कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे तो उसे हम हमेशा विद्यार्थी जी और स्टूडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सब चीज़ की एक अवस्था होती है और ये ऐसा इस तरीके का आप रॉबिन हुड नहीं बन सकते, वैसी क्षमता ही नहीं है। छल कपट राग द्वेष जो भी है सब मौजूद है। राहु को आपने प्रधान बना रखा है अपने लिए। अभी किस तरीके से, आखिर सोच क्या है, किस तरीके से आप जीना चाहते हैं, कि क्या पाना क्या चाहते हैं। कुछ दे नहीं रही है अभी, ये अंधेरे की तरफ ले जा रही है, ठीक है, और लेके जाएगी। इस समय है कि आप चीज़ों को जितना हो सके, ठीक है, जितना ही हो सके उतना ही संभाल लो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरों को अगर दुख दिया जाए ना, वो कभी ना कभी आप पे पड़ना है, ठीक है, और चीज़ें वो लौट के आएंगी और जल्दी ही आ रही है, ठीक है। ये भी नहीं है कि समय है, चीज़ें लौट के आ रही हैं और जब रिजल्ट मिलेगा ना तो पिछले जितने भी रिजल्ट मिले होंगे ना एकेडमिक, वो सब भूल जाओगे आप, ठीक है। ये जितनी ताकत अभी नज़र आ रही है ना आजू बाजू में, खुद में, कहीं कुछ डर जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पकड़ लेगी, ठीक है। फिर कोई नहीं नज़र आएगा आपको, ठीक है। सारी चीज़ें अकेले उस समय निकलना पड़ेगा आपको उससे, और उस समय जो टूटोगे ना तो फिर जुड़ नहीं पाओगे, ठीक है। प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि जब एक कहावत है भोजपुरी की, ठीक है, कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, बस वही हाल है। जब राहु आपके कोतवाल बने बैठे हैं तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ाएगी, ठीक है। पीछे बिना कुछ सोचे सीधे आप पीछे की तरफ आओ, ठीक है। बेहतर मौके हैं अभी आपके पास, कुछ है, ठीक है, स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, कुछ है, लेकिन जो भी है वो बेहतर है, ठीक है।
वो आपको वैसी ज़िंदगी और एक ऐसी स्थिति निश्चित तौर पे मुहैया कराएगा जो कि आपका जो लेवल है उसमें वो काफ़ी अच्छा है, उसके लिए वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। ठीक है, रिलेशनशिप सफल नहीं होंगे आपके। ठीक है, चाहे कितने ही करीब चले जाओ, कोई आपको खुद से नहीं अपनाने वाला है। ठीक है, तो बस वही होगा। ठीक है, डेयरी फार्म। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी अब तक। ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा जो बातें मैं बोलना पसंद नहीं करता उन सब बातों को मैंने अभी पिछले कुछ सेकंड में बोले हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, सिर्फ एक ही शब्द पे ध्यान दो, पीछे आ जाओ, अन्यथा आगे खाई ही है। ठीक है, और उसमें गिरना तय है, कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, कुछ अच्छा अगर होता तो निश्चित तौर पे मुझे बताने में प्रसन्नता होती, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा कर सकूँ। ठीक है, एक छोटा टेम्पल, वो भी निष्क्रिय, वो भी राहु के अधीन, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। एक मत्स्य चिन्ह मंगल के दूसरे क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रबल कर रहा है आपकी आकांक्षाओं को, आपकी महत्वाकांक्षा को, आपके गरूर को, आपके दंभ को, ईगो को। है कुछ नहीं, इसलिए उसे कंट्रोल में आप ले आओ। ठीक है, नहीं तो ये मछली जीवन को भी खुद की तरह ही फिसला देगी एकदम। ठीक है, जैसे मछली को काबू में नहीं कर पाते ना, फिसलती है हाथ से, वैसे ही जिंदगी फिसल जाएगी। ठीक है, बहुत करीब हो आप अपनी माँ के। ठीक है, लेकिन सोचो क्या क्या बीतेगी उनके साथ, फिर कैसी उनके साथ सिचुएशन होगी। काम करो उस पर आप। ठीक है, मौके हैं आपके पास। पिताजी आपको किसी भी तरीके से आपके कुछ गलत नहीं बता रहे थे उस समय तक, जब तक कि उनको लगा कि चीज़ें उनके बस में है। समझ रहे होंगे आप अभी, क्योंकि अब मुश्किलें आपको देने लगी हैं ये चीज़ें। अभी तो कुछ नहीं है, आगे तो और बहुत कुछ बाकी है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मौके हैं। ठीक है, आप वापस हो सकते हो। विशेष बात है आपसे फ़ोन कॉल पे ही होगी हमारी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।